Hello students, welcome to your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of the 10th class, that is light and reflection of light, refraction of light. और इससे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सोल्व करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों, लाइट क्या होती है। लाइट एक ऐसी सेंसेशन होती है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। आप कहोगे हम तो आंखों से देखते हैं, आंखों से ऐसे कैसे देख लोगे, जब तक वहाँ पे लाइट नहीं होगी तब तक नहीं देख सकते। क्या आप अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स को देख लोगे? आंखें तो हैं हमारे पास, लेकिन क्या आप देख लोगे ऑब्जेक्ट को? नहीं। तो हमें क्या होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जो लाइट्स होती हैं इसकी जो वैल्यू होती है वैक्यूम में, वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को याद रखना बच्चों, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। लाइट जो हमारी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जो इसका होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर होता है। नाउ वी डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज फॉल्स ऑन अ स्मूथ polished surface, then it reflect from its direction, that is called a reflection of light। मान लीजिए एक कोई भी स्मूथ सरफेस है, ये यहाँ से बिल्कुल स्मूथ है और ये यहाँ से क्या है, पॉलिश्ड है। तो एक मान लीजिए कोई भी रे इंसिडेंट हुई है यहाँ से ऐसे इस मिरर के ऊपर स्मूथ सरफेस पर, तो क्या होगा, जब ये यहाँ से ये रे इंसिडेंट होगी तो जैसे इसके ऊपर फॉल करेगी, यानी टकराएगी शीशे से, मिरर से टकराएगी स्मूथ सरफेस से, तो ये अपने यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये उसी प्लेन में वापस आ जाएगी। ये होती है हमारी इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमारी ये हमने डॉटेड लाइन बीच में लगाई है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। और इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज आई एंड दिस इज आर। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और सेकंड पॉइंट क्या मानते हैं हम, इसका जो मेन पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट्स भी पूछ लेते हैं एग्जाम में 2 नंबर में, ध्यान से सुनना। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal, all are lie in the same plane, all are lie in the same plane। तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैं जस्ट आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब मान लीजिए हमारे पास 2 मीडियम है, एक मीडियम हमारे पास ये, दूसरा मीडियम है ये। जब कोई भी रे क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। मान लीजिए एक ये रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इस रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। ओके स्टूडेंट, और फिर ये जब दोबारा दूसरे मीडियम, सेकंड मीडियम से फिर से फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करती है, फिर से ये अपने पास से क्या होती है, थोड़ी सी हट जाती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये होता है इसका नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होता है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये तीनों की तीनों क्या होती है, सेम प्लेन में मानी जाती है। क्या होती है, सेम प्लेन में होती है। और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विद साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। चलिए हम पहले इमेज फॉर्मेशन देखते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है, और उनके साथ हम करेंगे न्यूमेरिकल। मैं आपको एक पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बच्चों कौन सा होता है, प्लेन मिरर हमारे जो घरों में यूज होता है वही प्लेन मिरर होता है। यह मिरर एक साइड से पॉलिश्ड होता है, एक साइड से स्मूथ होता है। इसके द्वारा इमेज किस टाइप की बनती है हमें ये बताना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो हमारी इमेज बनती है वो क्या होती है, वो वर्चुअल होती है।
वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब ये रियल नहीं होती। आप कहोगे हम तो जैसे वैसे के वैसे दिख रहे हैं, रियल होनी चाहिए, नहीं, ये रियल नहीं होती। ये क्या होती है, जस्ट एक कल्पना होती है। अभी हम यहाँ पर दिख रहे हैं, हमारी जैसे हमारी यहाँ पर इमेज बन रही है, नॉट अ रियल इमेज। सेकेंडली ये क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। सीधा का मतलब ऐसा तो नहीं, अभी आप शीशे में देख रहे हो तो आपके सिर नीचे पैर ऊपर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप खड़े हो उस हिसाब से आपको दिखाई देगी। थर्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट जो होता है वो राइट दिखाई देता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इक्वली डिस्टेंट, यानी आप मिरर से जितना आगे खड़े होंगे उसके जितना क्लोज हो गए आपकी इमेज भी उतनी ही पास बनेगी, और जितना दूर जाओगे उतनी ही आपकी इमेज दूर बनेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यू। नाउ वी डिस्कस दिस सम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हमें क्या है, उनके फॉर्मूले और उनके साइन कन्वेंशन को लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहले हम करते हैं लेंस फॉर्मूला। कोई भी अगर हमारा लेंस फॉर्मूले से लेंस का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और अगर कोई भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए v, u और f होता क्या है। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, या फिर मिरर है तो मिरर से जो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, और जो सॉरी इमेज की डिस्टेंस होती है। और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। और एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। इनके बाद हमें एक टर्म और याद रखनी होगी, दैट इज मैग्निफिकेशन। ये भी हमारे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होती है और इम्पोर्टेंट है। जो हमारा लेंस होता है, इसके केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है v/u, और जो मिरर होता है इसमें होता है -v/u। एक नॉर्मल फॉर्मूला भी होता है, वो होता है h-h। h- क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, एंड दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, पर एक पॉइंट और है। जैसे हमारा लगा लीजिए ये सरफेस है पॉलिश्ड, यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे होता है फोकल पॉइंट। जो हमारी फोकल लेंथ होती है, दैट मीन दिस, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। जो ये होती है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ होती है, इस पूरे को हम बोलते हैं आर, और इतने को बोलते हैं हम एफ। तो जो एफ होता है वो क्या होता है, r/2 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। साइन कन्वेंशन, कनकेव मिरर हो या हमारा लेंस हो, उसके केस में क्या होगा, u नेगेटिव आएगा, v भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, f भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी हमारी क्या है, तीनों की तीनों चीजें हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बट इन केस ऑफ द कन्वेक्स वट एवर द लेंस और अ मिरर, जो u होगा वो तो हमारा नेगेटिव होगा ही, बट v और f जो क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। ओवरऑल एक छोटी सी बात याद रखना बच्चों, जो हमारे लेंस या मिरर होते हैं उससे लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस आती हैं हम उन्हें नेगेटिव लेते हैं और राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव लेते हैं। चलिए बच्चों, हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। इन फॉर्मूलों के एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा कोई, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter forms an image ten centimeter from the lens. 10 centimeter from the lens. How far is the object from the lens?
हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। पहले तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या है? एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, यानी एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बनती है, ध्यान रखना, इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और जो हमारी इमेज होती है डिस्टेंस, उसके हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा होगा, हमें ये बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है? u बताना है। अब आप लोग ये देखिए, साइन कन्वेंशन तो हमें लगाने हैं जरूरी। क्या है यहाँ पे? कनकेव है। कनकेव के केस में मैंने क्या कहा था? सारी चीज क्या बताई थी मैंने आपको? नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू, क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सारी ये वैल्यू पुट कर दीजिए। f कितना है? 1/15 इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/u। हमें u की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? -1/15, हम 10 को इस साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा? प्लस में हो जाएगा, उस साइड -1/u। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो हमारा u है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। u किसके इक्वल आ जाएगा? हमारा -30 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको बताया था ना, कनकेव के केस में तीनों चीज नेगेटिव होती है, हमारी u भी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ध्यान से सुनना बच्चों, एक एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी हाइट, दैट इज में कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, वो रखा है एक डिस्टेंस पर, कितनी? ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। कितनी डिस्टेंस पर? 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट की जो हम डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम u से। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा है ओ कन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से, डेट इज 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या निकालना है? पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और, मैग्नीफिकेशन के मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन उसमें एक बात और होती है। अगर मैग्नीफिकेशन हमारी क्या होती है? अगर नेगेटिव आती है मैग्नीफिकेशन, तो हम क्या कहेंगे? जो हमारे इमेज बनी है वो क्या होती है? वो रियल होती है। और अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होती है? वो वर्चुअल होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था फोकल लेंथ का फॉर्मूला। वो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है तो वो क्या हो जाएगी? 1/2, डेट इज 15 सेंटीमीटर। हमें क्या था इस क्वेश्चन में? कन्वेक्स मिरर था। क्या था? कन्वेक्स मिरर। तो जो कन्वेक्स है इसके केस में हमने क्या लेना था? u नेगेटिव, बाकी सब चीजें पॉजिटिव लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, जो मिरर है यहाँ पे क्या है? मिरर, कन्वेक्स मिरर है इस क्वेश्चन में। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/15 इज इक्वल टू 1/v, 1/u की वैल्यू डाल दीजिए 20। तो इससे क्या आएगा? हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे बच्चे। 1/20 को हम इस साइड ले आएंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें ये चीज और दे रखी है, हमने क्या इसमें से v तो हमने निकाल लिया। ओके,
अब हमें क्या निकालना है, इसका नेचर कैसा है और साइज क्या है इमेज का, ये निकालना है। हमें ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, हमें एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, -v/u। बताया था बच्चों मैंने अभी आपको मिरर के केस में, m बराबर है v कितना है हमारा, अभी हमने निकाला है -60/7 और u कितना है -20। आप इसे काट दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हमारी m की वैल्यू क्या है आएगी यहाँ से 3/7। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमें मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और पता था, वो क्या है, m =h/h। m हमारा कितना है यहाँ से 3/7, h' हमें निकालना है और h कितना दे रखा है इन्होंने 5। तो आप यहाँ से h' निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डेट इज इक्वल टू 15/7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या था, यहाँ से साइज ऑफ इमेज भी निकाल लिया, वो क्या आ गया हमारा h' डेट इज 15/7 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या आ गई 60/7 सेंटीमीटर। और हमने क्या बताया था, नेचर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हमारी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है, तो ये क्या ये हमारी पॉजिटिव आई है, तो क्या होगा, ये हमारा वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेजेस मोस्टली इरेक्ट होती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उस न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, क्लास 10th के, क्लास +2 के। तो प्लीज़ हमारे नए वीडियोज़ को देखने के लिए, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।